रुक्मणी जी, आप कुछ कमज़ोर सी दिखाई पड़ रही हैं। क्या समय से फल और दूध लेना बंद कर दिया है? छत पर कपड़े पसार कर लौटती रुक्मणी जी को हाँफते हुए देखकर किशोर जी ने पूछा। नहीं, ले तो रही हूँ। अब तो उम्र हो गई है हमारी, अब यह सारी तकलीफ़ें तो लगी ही रहेंगी। रुक्मणी जी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मगर दिल में एक दर्द सा उठ गया। अब वह किशोर जी को क्या बताती कि इधर कुछ दिनों से उन्हें फल और दूध नहीं दिया जा रहा है। कभी दूध की खीर बन जाती थी तो कभी कस्टर्ड। रात को पीने के लिए दूध बच ही नहीं रहा था। एक हफ्ते का फल भी 3-4 दिन में ही खत्म हो जा रहा था। किशोर जी और रुक्मणी जी दोनों ही शुगर के मरीज़ हैं। अभी पिछले महीने ही रुक्मणी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार लेने को भी कहा था। इस कारण घर में दूध और फल ज़्यादा लेने को कहा गया था। किशोर जी और रुक्मणी जी के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। रिटायरमेंट लेते ही किशोर जी ने अपने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया था। ऊपर का हिस्सा 2 भागों में बांटा था, तो उन्होंने अपने दोनों बेटे को एक-एक भाग दे दिया था और नीचे के हिस्से में वे खुद ही अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। लेकिन खाना खाने और बनाने के लिए दोनों बहुओं को नीचे सास-ससुर के ही हिस्से में आना पड़ता था। खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं ने बांट कर रखी थी। सुबह का खाना बड़ी बहू तो रात का खाना छोटी बहू बनाती थी। इसी तरह घर का राशन भी बारी बारी से दोनों बेटे ही भरते थे। रिटायरमेंट से पहले ज़्यादातर बाहर के काम किशोर जी ही किया करते थे और रसोई घर में रुक्मणी जी की चलती थी। लेकिन किशोर जी ने अपने रिटायरमेंट के साथ साथ रुक्मणी जी को भी रसोई घर से रिटायरमेंट दिलवा दी थी। एक दिन रुक्मणी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो किशोर जी ने कहा कि वह रात का दूध हल्दी डालकर बना लाते हैं। रसोई घर में देखा तो वहाँ दूध खत्म हो चुका था। उन्हें एक बार को तो बहुत गुस्सा आया कि इतना सारा दूध आखिर ख़त्म कैसे हो गया। फ्रिज खोलकर देखा तो फ्रिज में भी 2-4 फल ही बचे थे, जबकि अभी हफ्ते के पूरे 4 दिन बाकी थे। वापस आकर रुक्मणी जी को बोला, दूध तो खत्म हो गया है, आप ये फल खा लीजिए। अगली सुबह जब बड़ी बहू रुक्मणी खाना बनाने के लिए आई तो किशोर जी ने उससे पूछा कि कल रात को दूध खत्म हो गया था, अगर दूध कम पड़ रहा हो तो मैं और मंगवा लूँ। बड़ी बहू घबरा गई और बोलने लगी, उसका तो सुबह ही काम खत्म हो जाता है, इसीलिए उसे पता नहीं। छोटी बहू से पूछने पर उसने भी कुछ ऐसा ही उत्तर दिया। शाम को किशोर जी को सोचमगन देख रुक्मणी जी ने कारण पूछा तो उल्टा किशोर जी पूछ बैठे, आप बताइए, घर में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं नहीं जानता? आपको मेरी कसम। रुक्मणी जी मना करने वाली थी, मगर कसम की बात सुनकर खामोश हो गई। मन में कुछ दिनों पहले की घटना जीवंत हो उठी। बहुओं की कही बातें कानों में गूंजने लगी। अरे, इन बूढ़े बूढ़ी को खाने पीने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। बंटवारा करके भी इन लोगों के हिसाब से ही चलो। बड़ी बहू तल्खी से कहा, अरे राशन मुफ्त का तो आता ही नहीं, मगर इन्हें तो बस हमेशा 56 भोग की पड़ी रहती है। कभी पकौड़े की फरमाइश तो कभी नमकीन की। शुगर के मरीज तो कितना कम और नपतुला खाते हैं, मगर इन्हें देखो, दूध और फल तो चाहिए ही। बुढ़े ने तो बुढ़िया को भी कोई काम करने से मना कर रखा है। बस सारा दिन रसोई घर में हम खपे और वो आराम से बैठे हुक्म चलाए। छोटी बहू भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। ये सब सुनकर रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। कारण सिर्फ यही नहीं था कि बहुएं असम्मानजनक भाषा का प्रयोग कर रही थी, बल्कि यह था कि बजाय उन्हें समझाने, दोनों बेटे वहीं बैठे चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। अब कसम देने के बाद मन में उपाह-पोह की स्थिति कि किशोर जी को बताए या ना बताए। बताइए रुक्मणी जी, क्या बात है, कहाँ खो गई है आप? कुछ भी तो नहीं, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। माँ आखिर माँ होती है, बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने वाली। यही रुक्मणी जी ने भी किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वो एक न एक दिन बाहर ज़रूर आता है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन किशोर जी कटहल ले आए
और बहू को देते हुए कहा कि इसकी सब्जी खाएं, काफ़ी दिन हो गए हैं तो आज यही बना लो। शहर से वापस आ रहा तो बगल के शर्मा ने दिया है। बहू ने अनमने मन से कटहल ले लिया। अरे जीजी, ये कटहल कहाँ से ले आई? छोटी बहू ने पूछा। और कहाँ से, आज बुढ़े को कटहल की सब्जी खाने का शौक चढ़ा है तो ले आए। अब इसे बनाने में मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, यह नहीं कि ये सब फरमाइशें अपनी पत्नी से करें। बंटवारा करके भी हमें तो नौकर लगा रखा है, इस बुड्ढों को बस आराम करना है। छोटी थोड़ा मेरी मदद कर दे। नाना, कल रात मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए थे, आज तो आप संभालो, कहकर छोटी बहू जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, सामने किशोर जी को देखकर ठिठक कर रुक गई। किशोर जी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, उनकी आंखें लाल हो रही थी। बैठक में जाकर आवाज़ देकर उन्होंने अपने बेटे और साथ में बहू को भी बुलाया। आज तक मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन कभी भी मैं अपने किए हुए फैसलों पर पछताया नहीं हूँ, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने घर को जोड़ने की कोशिश करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली और मेरा आंशिक बंटवारे का फैसला गलत था। मैंने सोचा था कि बच्चों को अलग अलग कर दूँ तो उनका अपना पर्सनल स्पेस बचा रहेगा, लेकिन साथ में अगर पूरा परिवार एक साथ खाना बनाए और खाए तो रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। इस कारण ही मैंने रसोई घर का बंटवारा नहीं किया था, क्योंकि रिश्ते तो रसोई घर में ही पकते हैं। लेकिन मेरा ये सोचना बिल्कुल ही गलत था। आज दोनों बहुओं की बातों को सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। रुक्मणी जी ने किशोर जी को शांत करने की कोशिश की और कहा, जाने दो, घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। नहीं रुक्मणी जी, शायद आपको इन सब बातों का पहले से पता था और आप उस पर पर्दा डाल रही थी, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी भी मैं इतना सक्षम हूँ कि अपना और अपनी पत्नी का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकता हूँ। ऐसा क्या हो गया बाबूजी, जो आप इतना गुस्सा हो रहे हो? बेटों ने पूछा। यह तो तुम बाद में अपनी बीवियों से पूछ लेना कि हमें किन किन नामों से संबोधित किया जाता है। पहले तुम लोग मेरी बात सुनो। आज मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ और रसोई घर का बंटवारा भी कर रहा हूँ। आज से तुम दोनों अपना अपना रसोई अपने घर के हिस्से में ही बनाना और हमारी चिंता करना छोड़ दो। मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि अपनी बीमार पत्नी की सेवा नहीं कर सकूं, और मेरी पेंशन हमारे खर्चे के लिए काफ़ी होगी। मैंने सोचा था कि हम सब एक साथ रहेंगे, लेकिन शायद तुम लोगों को अपने माँ बाप की छोटी छोटी खुशियाँ भी भारी लगने लगी हैं। आज मुझे पता चल रहा है, तुम्हारी माँ को मैं जब भी पूछता था कि फल और दूध लिया कि नहीं, तो वो टाल क्यों जाती थी। जिस माँ ने ज़िंदगी भर तुम लोगों की फरमाइशें और ज़िद को पूरा किया, आज इस वक्त तुम लोगों के पास उनके लिए दूध और फल के भी पैसे नहीं हैं। अगर ऐसी बात थी तो मुझसे कहा होता, मैं खरीद कर ला देता। उनकी बातों को दोनों बहुएं सर झुकाए सुन रही थी। आखिर गलती तो उन्हीं की थी और उनकी इस गलती में साथ दिया किशोर जी के बेटों ने। किशोर जी रुक्मणी जी को लेकर अपने कमरे में चले गए। अपनी जीवन संगनी की आंखों में आंसू देखकर किशोर जी ने कहा, आप रोती क्यों हैं? मैं हूं ना, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेखिका शालिनी सिंह जी।